जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो, हम लोग को जब रोजगार नहीं मिला तो जी कर ही क्या करेंगे। इससे अच्छा हम लोग को इच्छा मृत्यु दे देगी। किन मांगों के साथ आगे ये हम लोग का रिजल्ट का मांग है। बीटीएससी का पहला बहाली अभी तक रिजल्ट नहीं दिए है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए। लेकिन इनकी जो मांग है वो साफ तौर पर यही है कि रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग रख दिया है सीधा। अब क्या करेंगे, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग का। 30 भर्ती एज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? नौकरी का इंतजार में थे कि नौकरी होगा तो अच्छा जगह शादी होती होगा। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप यहाँ पर तभी से नारा लगा रहे हैं और तभी से आपकी तबियत भी खराब। कुछ नहीं सर, रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो हम लोग का मौत दे दीजिए सर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर। पॉइजन दे दीजिए सर, हम लोग खुशी मर जाएंगे सर। जिंदगी नरक बन गया 4 साल में सर। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके कितना मेहनत से सर मेरिट लिस्ट में है सर, लेकिन सब हम लोग को बर्बाद कर दिया गया सर। तब हम लोग को रोड पर आना पड़ा। अब हम लोग पल मरने से अच्छा कि हम लोग को एक झटका में मार दीजिए, मर जाएंगे सर। हम मौत दे दीजिए सर। जो है सब हम लोग खाने के लिए तैयार है। जब हम लोग इच्छा मृत्यु का बात हम लोग सोच चुके हैं कि लाठी तो छोटी बात है, क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जो कि जहाँ पे लड्डू मिठाई सब बढ़ चुका और उसके बाद यह बोल के हटा लिया गया कि रिजल्ट में कुछ त्रुटि के कारण रिजल्ट को पुनः प्रकाशित किया जाएगा महज 10 दिनों के अंदर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं आपके साथ में ज्योति सिन्हा। अभी आरजेडी ऑफिस के बाहर आपको यहाँ पर काफी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो नजर आ रहे होंगे। आखिर क्यों ये लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, चलिए यहाँ पर कुछ छात्र छात्रा भी हैं, इनसे ही जानते हैं आखिर क्यों, किस वजह से आप लोग यहाँ पर आए। ये बहाली जनवरी 2019 की है, जिसका रिजल्ट एक बार निकाला गया, बट 2 दिन के बाद फिर वापस ले लिया गया। उसके बाद अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है और अभी सुनने में आ रहा है कि बहाली भी हो सकता है कैंसिल हो। अभी 50-50 पे आ गया है। अच्छा, रोजगार का वादा करती है सरकार और फिर बहाली के लिए निकाल दिया जाता है कि हाँ भाई अब नियुक्तियां होगी, एग्जाम के प्रिपरेशन होता है और फिर बाद में उसे रद्द कर दिया जाता है। हाँ, बिहार सरकार में यही तो होता ही आ रहा है और शायद आगे यही होगा ही। पिछले 4 साल से ये वैकेंसी है। 4 साल से हम लोग कितना धरना, कितना रैली, सब कुछ दे चुके हैं। एक बार रिजल्ट निकला, फिर क्या है, आप रिजल्ट वापस ले लिए। चलिए ठीक है, त्रुटि है, हम लोग ये मान लिए, रिजल्ट वापस हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपका फिर 1 साल हो गया। अब ऐसा पोजीशन है कि क्या पता ये वैकेंसी होगा नहीं होगा, रद्द होगा, लेकिन हमारे लाइफ के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है ना। पिछले 4 साल से हम लोग बेरोजगार। जिस तरीके से वैकेंसी लाया जाता है और वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है, ऐसे में साल बीतते जाते हैं और उम्र निकल जाती है। हम लोग का टाइम वेस्ट होता है, सब कुछ इतना प्रॉब्लम हम लोग के साथ है। 4 साल से हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। इस तरह से अगर होगा तो कैसे हम लोग सरकार पे भरोसा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बस यही आग्रह है कि हमारा ये रिजल्ट निकाल दे, बस हमारी यही आग्रह है। अच्छा, महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के खासकर ध्यान दिया जाता है, महिलाओं को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाता है, बेटियों को पढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है, फिर भी बेटियां ही इस लाइन में खड़ी हैं। आप खुद देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, यही चल रहा है महिला सशक्तिकरण। हम लोग ये बैनर लेकर के खड़े हैं रोड पे रिजल्ट की मांग के लिए, तो और क्या हो सकता है। अब हम लोग क्या ही बोले। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए जो निर्णय सरकार लेती है, जो वादे कर सरकार करती है, क्या लगता है वो काम कर रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं लग रही है, कर रही है, बट यहाँ रोजगार के मामले में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग 4 साल से बस जैसे थे वैसे ही हैं। देखिए, लोगों का साफ कहना है जिस तरीके से रोजगार को लेकर के ये लोग पहले थे वैसे ही आज भी हैं और न पहले इनकी बातों को सुना गया और ना ही अब भी इनकी बातों को सुना जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं, काफी लंबे कतार आपको दिख रही होगी और ये सभी अपनी मांग को लेकर के आज यहाँ पर आए हैं और सभी इस मांग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। किन मांगों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं? क्या किन मांगों के साथ आगे? ये हम लोग का रिजल्ट का मांग है। बीटीएससी का पहला बहाली अभी तक रिजल्ट नहीं दिए है। हम लोग का मांग है कि हम लोग को रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। हम लोग बहुत पहला बहाली और अभी तक नहीं, उसके बाद कितना बहाली आया, सबका रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन बहाली को रद्द करने की भी बात सामने आई। नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन हम लोग का डिमांड है कि रिजल्ट चाहिए। हम लोग इसीलिए मतलब आज आए हैं। आप लोगों ने लिख रखा है कि रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु। तो फिर क्या करना पड़ेगा, आखिरी तो वही है। अगर रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो फिर तो वही करना पड़ेगा ना। इसलिए आप लोग रिजल्ट को जल्दी से जल्दी कहिए, आप लोग भी वहाँ रिजल्ट देने के लिए। देखिए, अगर रिजल्ट नहीं तो फिर इच्छा मृत्यु दो, यही मांग के साथ में ये लोग जो है आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं और बीजेपी ऑफिस, आरजेडी ऑफिस होते हुए अब जो है ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इनकी जो मांग है
वो साफ तौर पर यही है कि रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो। जिस तरीके से रोजगार को लेकर के एक खिलवाड़ बिहार में चल रहा है, इस पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये जो आज छात्र जो अभ्यर्थी हैं जिस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है ये रोजगार पर उठा रहे हैं। आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है और यहाँ पर आप नारा भी लगा रही है और आपके काफी नाम है। क्या करेंगे, रोने के अलावा कुछ है इन्हें, हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे रिजल्ट के लिए। देखिए आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी आप बोल भी नहीं पा रही है, बोलते बोलते की आंखें जो है वो नम हो चुकी है। आपको इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहा होगा। आप लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग रख दिया है सीधा। अब क्या करेंगे, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं हम लोग का। अच्छा 30 वर्ष एज हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? नौकरी के इंतजार में थे कि नौकरी होगा तो अच्छा जगह शादी होती होगा, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए हर एक परिवार यही सोच कर चलता है कि नौकरी लगे और उसके बाद फिर शादी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो सका। यहाँ पर और भी अभ्यर्थी हैं जो बोलते बोलते अपनी मांगों को रखते रखते बेहोश हो जा रहे हैं और फिर भी इनकी जो मांग है वो नहीं सुनी जा रही। आप यहाँ पर तभी से नारा लगा रहे हैं और तभी से आपकी तबीयत भी खराब है। कुछ नहीं सर, रिजल्ट दे दीजिए, नहीं तो हम लोग का मौत दे दीजिए सर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है सर, पॉइजन दे दीजिए सर। हम लोग खुशी खुशी मर जाएंगे सर। जिंदगी नरक बन गया 4 साल में सर। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके कितना मेहनत से सर मेरिट लिस्ट में आए सर, लेकिन सब हम लोग का बर्बाद कर दिया गया सर। वैकेंसी के साथ साजिश किया जा रहा है। 4 साल में हम लोग का सर 19 वर्ष से 23 वर्ष हो गया सर, लेकिन सर हम लोग का मर जाएंगे सर। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार और अब बोला जा रहा है कि हम वैकेंसी को कैंसिल करेंगे और नया प्रोसेस से हम लोग लेंगे। हम लोग 4 साल का हिसाब कौन करेगा? हम लोग का 1 बार सिलेक्शन हो चुका, मेरिट आ चुका, हम लोग का डिपार्टमेंट में मिल गया। हम लोग को पल पल मारने से अच्छा है कि हम लोग को मार दीजिए या तो रिजल्ट दीजिए, यही हम लोग का मान है। आज जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय को घेर कर रखे हैं, मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा चला रहे हैं। आप लोग की समस्या, हम लोग समाधान यात्रा में हर जिला से लेटर दिए हैं, हर जिला से लेटर दिए कि कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जहाँ जाते हैं हम लोग 4 लेटर 5 लेटर हम लोग हमेशा देते हैं, लेकिन हम लोग का कोई नहीं सुन रहा है। तब हम लोग को रोड पर आना पड़ा। अब हम लोग पल पल मरने से अच्छा कि हम लोग को एक झटका में मार दीजिए, मर जाएंगे सर। हम मौत दे दीजिए सर। 4 वर्षों में जो नियुक्ति दे न सका, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी करो। बिहार तकनीकी सेवा याद कर्म करो। रिजल्ट दो या मौत दो, रिजल्ट दो या मौत दो। 4 वर्षों में नियुक्ति दे न सका, दे न सका। रिजल्ट दो या मौत दो, रिजल्ट दो या मौत दो। बीजेपी और आरजेडी के बाद अब ये लोग जेडीयू कार्यालय जो है पहुंच चुके हैं और रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दो के साथ में ये लोग लगातार जो है यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और अपनी मांग को जो है यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोगों ने साफ तौर पर लिख रखा है कि रिजल्ट दो या तो इच्छा मृत्यु। हाँ जरूर मैम, हम लोग को इच्छा मृत्यु ही चाहिए, क्योंकि हम रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही दिन हम लोग मर जाए। क्योंकि 4 साल से सरकार वैकेंसी को लटकाई हुई है। पिछले वर्ष रिजल्ट देके भी उसके बाद भी मतलब अभी तक हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। यही है जो हम लोग का सरकार की मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग लेकर दिया जाए। अच्छा, रोजगार का वादा सरकार कर रही है, उसके बावजूद भी बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी मैम, बिल्कुल सही आपने कहा। हम लोग को बार बार धरना पड़ रहा है क्योंकि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं रही है, इसीलिए हम लोग को धरना पे आना पड़ता है। क्योंकि ये सब जुमलेबाजी है, सिर्फ 10 लाख रोजगार देंगे, यहाँ कोई रोजगार हम लोग को जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा। अच्छा, बहुत भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर मौजूद हुए, कहीं लाठीचार्ज कर दी गई तो? मैम देखिए, अभी जो है सब हम लोग खाने के लिए तैयार है। जब हम लोग इच्छा मृत्यु का बात हम लोग सोच चुके हैं कि लाठी तो छोटी बात है। मैम आप लोग हमारे जो भी हम लोग हमारी बात को सरकार तक पहुंचाने वाले हैं, आप लोग से हम लोग सच बोलेंगे और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो करे बस हम लोग का रिजल्ट दे, हम लोग का ज्वाइनिंग दे दे। मैम अच्छा, कुल कितने अभ्यर्थी हैं? मैम अभी तो आप खुद देख सकते हैं, अभी टोटल है 6400 का बहाली था, जो कि
उतना है, उससे कमी है। आप देख सकते हैं अभी हजारों की ज़्यादा तादाद में है। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग का रिजल्ट पुनः प्रकाशित करके हम लोग को ज्वाइनिंग दे दिया जाए। मैम, रिजल्ट देने के बाद मैम ये कहाँ का नियम आप कहीं देखे हैं मैम कि आपका रिजल्ट देने के बाद आपको मात्र 3 दिन में रिजल्ट हटा लिया जाता है? आप खुद सोचिए कि क्या बीती होगी उस परिवार पे, क्या बीती होगी हम पे, क्या बीती होगी उस माँ बाप पे, जो कि जहाँ पे लड्डू मिठाई सब बढ़ चुका और उसके बाद यह बोल के हटा लिया गया कि रिजल्ट में कुछ त्रुटि के कारण रिजल्ट को पुनः प्रकाशित किया जाएगा महज 10 दिनों के अंदर। और आप पेपर में भी देख सकती है अक्टूबर के लास्ट तक ज्वाइनिंग तक का बात बोला गया था। अब आज सरकार से ये बात हो रही है, सरकार यह बोलने में आ रहा है कि रिजल्ट दे कि इसको हटाया जाए। मैम, अच्छा, पहले परीक्षार्थी तैयारी करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। क्या एक नया जो रूल है वो जुड़ चुका है? मैम, हम तो आपसे यही बात पूछेंगे। मैम, आप सोचिए 4 साल में दुनिया परिवर्तन हो जाता है, 4 साल में सरकार परिवर्तन है। मैम, हम लोग पूरा 3 साल पढ़ के डिप्लोमा करके हर एक 6 महीना पे एक सेमेस्टर यानी 6 सेमेस्टर हम लोग देते हालत खराब हो जाता है मैम। और उसके बाद भी हम लोग 4 साल इंतजार कर रहे हैं मैम। अब आप सोचिए हम पे क्या बीत रहा होगा मैम, हम लोग क्या करें? माँ बाप का पैसा बर्बाद हो रहा है, माँ बाप का जो उम्मीद है वो खो जा रहा है मैम, हम लोग का खुद हिम्मत हारा जा रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग निराश हो चुके हैं मैम। हम सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार त्वरित कार्रवाई की जाए। सरकार अब बहुत हो गया, अब हम लोग को देखा जाए, हम लोग का बस बहाली ज्वाइनिंग कराया जाए। हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। अगर हमारे न्यायाधीश के पास ये आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, हम उनसे माननीय महोदय से अनुरोध करते हैं कि वो हमारी बात को सुने और इस पर काम करें। 4 साल से आप लोगों का ये बहाली रोक कर रखा गया है? हाँ, बिल्कुल रोक के रखा गया है। आयोग के द्वारा ये बहाली रोका गया है हर चीज को लेकर के, कभी आयु को लेकर के, कभी रिजर्वेशन, कभी 2019 वाले बैच को लेकर के, कभी बस केस लगाकर स्टे करवा देना है, फिर उसके बाद रिजल्ट निकालते नहीं है और निकाल भी देते हैं, फिर 3 दिन के बाद कुछ त्रुटि बता करके वापस ले लिया जाता है रिजल्ट को। अच्छा, जिस तरीके से अभी आप लोग धरना प्रदर्शन पर आइए, कब तक यहाँ पर धरना करने वाले? अभी तो हम लोग करते ही रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए। कब तक धरना प्रदर्शन चलने वाला है? हम लोग जब तक मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने साफ लिख रखा है रिजल्ट दो या फिर इच्छा मृत्यु दो। हम लोग को जब रोजगार नहीं मिला तो जी कर ही क्या करेंगे? इससे अच्छा हम लोग को इच्छा मृत्यु दे देगी। हमारे साथ हमारे पेरेंट्स को जो उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं, अब तो उनके लिए भी हम यही बोलेंगे कि हमारे साथ हमारे पूरे फैमिली को इच्छा मृत्यु दे दें। देखिए, आपको यहाँ पर हाय 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 की आवाजें सुनाई दे रही होगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट को लेकर के इतने लंबे वक्त तक इन्हें बरकराया गया है, 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक रिजल्ट जो है वो नहीं आ पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर आपको भारी संख्या में जो है अभ्यर्थी नजर आ रहे हैं और जेडीयू ऑफिस को घेरते हुए अब अभ्यर्थी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर जेडीयू ऑफिस के पास पहुंच चुके हैं। अब इन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर ये लोग यहीं पर धरना देते रहेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए बिहार खबर के साथ।